चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी को मैं ऐसी खतरनाक चीज़ों से मिलाने वाला हूँ जिसका कोई भी अंदाजा आप नहीं लगा सकते। अच्छा, ठीक है। तो आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल सच लाइव सामने में। और आज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ मैं खजाने की पते के बारे में। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो में आगे की तरफ। A few moments later. तो दोस्तों, हम आ तो चुके हैं अपनी लोकेशन पर। यहाँ पर कहने के लिए एक कुआं हुआ करता था। आई मीन जब राजा ने, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, हम खजाने के बारे में ढूंढने के लिए आए। गाड़ी स्टार्ट कर। कि ऐसा मैंने यहाँ के आसपास के लोगों से सुना है कि एक राजा के टाइम पर जब उसके क्षेत्र में हमला हुआ था तो उसने क्या किया था कि उसके जो तांत्रिक वगैरह थे उन लोगों ने गुड़िया थी ब्लैक कलर में मैजिक करके कुछ उसमें जो मैप था खजाने का उसके टुकड़े करके उसमें डाल दिए थे। और उसके बाद यहाँ से उसका आधा पता चलता है कि यहाँ से कुछ पता चल सकता था कि वो गुड़िया है कहाँ। पर यहाँ पर लोगों ने रास्ता बना दिए हैं। आपको पता है कि ये कम से कम 1000 साल पुरानी बातें हैं। गजब टूबीबाज आदमी। तो आज के दौर में आप देख सकते हैं कि यहाँ एक रोड बन चुका है। आप दिखाइए कैमरामैन। लेकिन यहाँ पर हमें कुछ मिल सकता है क्या, इसके लिए हम पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं। और ऐसा मुझे लगता है कि यहाँ कुछ मिल सकता है। आयुष जी, यहाँ पर हुआ करता था एक, तो हो सकता है कि यहाँ पर कुछ हो। तो आप जरा देखेंगे कि इधर साइड ये जो आपको दिख रही हैं ईंटें जो दिख रही हैं, ये आपको जो दिख रही है ना ईंटें, ये कुछ साल पुरानी ही है। पर यहाँ पर ही कुआं हुआ करता था इस एरिया के अंदर। आपको दिख रहा नहीं होगा इस पूरे एरिया में। तो हम हो सकता है इस हमने ऐसा लोगों से सुना था कि जो कुआं था उसके थोड़ा सा किनारे पर ही जो है कुछ निशान हो सकते थे। तो उसके लिए हम देखते हैं कि कुछ मिलता है कि नहीं मिलता। तो आई जी, इसका सबसे पहला किनारा है, देखते हैं कि क्या मिलता है। हमने शुरू के बाकी जो किनारे थे वो देख लिए हैं, तो इसका स्टार्टिंग का जो एरिया वो देख रहे हैं यहाँ पे कुछ मिलता है कि नहीं मिलता। तो हमें यहाँ देखना होगा। आई जी, कुछ मिल नहीं रहा है यहाँ पर स्टार्टिंग का एरिया तो यही था। कहाँ था? दोस्तों देख रहे हैं कि यहाँ कुछ अभी तक तो मिल नहीं रहा है। इसका पूरा किनारा यहाँ तक था, ये बहुत बड़ा एरिया में एक हुआ करता था। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है मिलता है। तो आई जी, हाँ हमें कुछ मिल तो रहा है। रेड रेड सा दिख रहा है आपको कहीं कुछ? देखिए, दिखाई कैमरा मैन, दिखाई जूम करके दिखाइए। देखो आपको दिख रहा हो ये रेड रेड सा दिख रहा है आपको लोगों। देखो दोस्तों, ये गाइस ये आपको दिख रहा होगा रेड रेड, यहाँ ये सिंदूर टाइप है। ये देखो, ये रेड दिख रहा है आपको, जेलीफिश जैसा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये रेड एक साइन है हमारे लिए। क्या साइन है मैं आपको बता दूं कि जो राजा था उसके जो तांत्रिक था वो लाल कलर के कपड़े पहनता था और लाल कलर का सिंदूर से ही एक बहुत बड़ा टीका लगाता था। और वो रहता एक हवेली के अंदर था, जो हवेली कम से कम हज़ारों साल पुरानी है। और हो सकता है कि उसने वो जो गुड़िया है या उसका जो भी पता है खजाने का वो वहाँ पर छुपाया हो। तो दोस्तों आपके लिए हम यहाँ पर एक कुआं तो नहीं दिखा पाए हैं जो प्राचीन था। उस पर उसने बहुत सारे कह सकते हो कि यहाँ पर गुड़िया छुपाई थी, उसको खजाने का पता था। पर हो सकता है ये साइंस से हमें उधर कुछ मिल जाए। तो दोस्तों चलते हैं, अगर कुछ मिलता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी मिलता है तो देखिए ये जो कहानी है वो प्राचीन कहानी है, हमने आसपास के लोगों से सुनी है। हमें नहीं लगता इसमें कितना दम है, एक बार हमें जाकर चेक करना होगा। चलिए गाइस। तो दोस्तों आप सभी को आज हम लेके आ गए हैं उसी जगह पर जहाँ पर वो तांत्रिक रहा करता था। एंड इसके साथ हम आज की खोज स्टार्ट करने वाले हैं। उसके लिए आप दिखा दूँ कि चारों तरफ का एरिया आप दिखा दो कैमरा में। यहाँ पर ये बहुत सारे जंगल हैं और आगे की तरफ रोड बन गया है। पर आपको मैं बता दूँ कि ये जगह है ना, ये सामने जगह है, ये 1000 साल पुरानी है। अब आप लोग कहो सर कैसे प्रमाण दे रहे हो? देखो आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें प्राचीन ही हैं, उन्हीं के ऊपर बहुत सारी चीज़ें नई नई बन गई हैं। अभी इसके ऊपर टूर बना दिया है आधा। पर जो वो एरिया है छोटा सा, उस एरिया की तरफ मैं आपको बता दूं, वो उसकी जो बहुत सारी ईंटें हैं, वो सारा कुछ जो स्ट्रक्चर है वो सारा कुछ 1000 साल पुराना ही है। अब आप लोग ये ना सोचें कि हम झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि देखो बहुत सारी चीज़ें सारी दुनिया ही पूरी प्राचीन है यार। इस पर कुछ भी नया नया बन सकता है, आधुनिक युग है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। तो अब हम चलते हैं बिना किसी बात को करते हुए। आइए नया भी दिखने वाला है, क्योंकि यूनिक ऐसा है कि हम हर कंटेंट गोश्त के ऊपर ही बनाते हैं। पर आज हम थोड़ा सा प्राचीन की तरफ चल रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगर यहाँ कुछ मिलता है तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी सरकार के लिए हो सकती है, हमारे ही हो सकती है। लेकिन
हम उस ज़माने की जो लैंग्वेज है, उस ज़माने के जो लोग हैं, उनको नहीं जानते थे, वो कैसी भाषा बोलते थे या क्या उनकी लैंग्वेज थी। और क्या बताते हैं कि जो उन्होंने खजाना छुपाया था उसमें लैंग्वेज इस टाइप की लिखी हुई है कि वो शायद ही हमें पढ़ने में आए। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो कि जैसे कि आपको दिखा दूं कि कुछ एरिया ऐसा था। देखो सबसे पहले आपको दिखाना है मेरे को, ये जो एरिया है इधर साइड में आपको बता दूं कि पहले देखो उस ज़माने में इस तरह के दरवाजे नहीं हुआ करते थे। ये भी दरवाज़ा लेटेस्ट में लगा हुआ है। पर आपको बता दूं वो जो तांत्रिक था वो इसी एरिया का जो एक खुफिया कमरा था इनका, उसमें रहता था। और आपको मैं दिखा दूं कि जो ये पूरा एरिया है, आपको बता दूं ये पूरा एरिया जंगल का, ये बहुत बड़े एरिया में उसका घर बना हुआ था। पर ये जो कमरा था ये मेन था बीच का, वो अपने जो उसकी जो पत्नी थी उसके साथ शयन करता था इधर साइड ही, एंड उसका जो शयन कक्ष था यही था। अब आपको पूरा अंदर की तरफ दिखाते हैं। जैसे कि आप दिखाते हैं यहाँ पर क्या बन चुका है। देखो 1000 साल का पूरा जो है हम आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए यहाँ सब कुछ ऐसे पड़ा हुआ है। ये दरवाज़ा खुला हुआ है, इसके अंदर वैसे तो कुछ है नहीं, पर आपको मैं दिखा दूँ कि सब कुछ एकदम नया है हमारे लिए। और इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, मैं गाइस जा नहीं सकता इसके अंदर। हो सकता है कोई ऐसा कुछ एरिया हो, पर हमारे कैमरामैन बहुत सही है, वो बना के दिखा देते एक बार। तो भाई ऐसे करके इसमें ईंटें पड़ी हुई है पुराने जमाने की। और इसी के साथ हम अभी आगे की तरफ बढ़ते हैं और अपनी खोज की तरफ निकलते हैं। गाइस आपको मैं बता दूं कि हमारी खोज अभी जारी है। हम आपको दिखा दें कि अब हमने क्यों ऐसा सोचा है कि हम आगे की तरफ बढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमें बहुत सारे क्लू यहाँ से मिलने वाले हैं। और उसके लिए हम सबसे पहले हमें क्या ढूंढना पड़ेगा गाइस, हमें ढूंढना है एक सिंदूर का निशान। अच्छा उससे क्या हुआ, क्योंकि हमें वहाँ पर जो निशान मिला था उससे ये पता चलता है कि यहाँ भी ऐसा कुछ होगा जिससे कि हम उस गुड़िया कह सकते हो या उस डिब्बी को कुछ भी कह सकते हो आप, उसको हम ढूंढ पाएंगे जिसके अंदर उस खजाने का नक्शा था। अब उसके अंदर क्या लैंग्वेज है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अगर उसमें कुछ है, सच्चाई है तो भी देखेंगे, नहीं है तो भी देखेंगे। चलिए गाइस हमें अभी हम चल रहे थे तो हमने देखा कि ये जो यहाँ पर कुछ सिंबल्स हैं ये हमें दर्शाते हैं कि उस ज़माने में ऐसी शिल्पकला हुआ करती थी जिससे कि वो जो कह सकते हो कि उससे वो लिखा करते थे, बहुत सारी चीज़ें लिखावटें किया करते थे। एंड ये जो पूरी जो आपको सीढ़ी बनी हुई है ये पहले सीढ़ी नहीं हुआ करती थी, एक तरीके से कह सकते हो कि गुप्त रहस्य में एक कक्ष हुआ करता था। और उसी के पास हम थोड़ा आगे जो चले तो हमने क्या देखा है कि सिंदूर यहाँ पड़ा हुआ है। और देखिए आप देख सकते हैं, जूम करके दिखाइए जरा कैमरामैन, जूम करके दिखाइए। और ये जो जा रहा है और हमें कुछ दिख रहा है अंदर की तरफ। कैमरामैन देखो, कैमरामैन उधर दिखाओ, उधर की तरफ देखो, ये कुछ मिला है हमें इसके अंदर और हम इसे निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखो गाइस इस तरीके से हमें वो जो चीज़ हमें लोगों ने पुराणों में बताई थी, आसपास के लोगों ने, वो सच है। और ये जो हमें मिल चुकी है, इसकी 2 आंखें बनी हुई हैं इस तरीके से, ये टोटा किया गया था शायद उस समय, इसका मुंह है। पर ये जो लाइनिंग आपको दिख रही है इसका मतलब ये कि इस ये जो हमारा मुंह है इसके तब खुलेगा जब इसका जो ये जो आंखें हैं इस मुंह की तरफ आ जाएंगी। ठीक है, तो हम इसे खोलने की कोशिश करते हैं गाइस। पूरी कोशिश है एंड ये खुल चुकी है और इसमें कुछ खास तो दिख नहीं रहा, पर ये जो हमें कागज के कुछ टुकड़े दिख रहे हैं इसके अंदर। और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो शायद यही कुछ है जो वहाँ लिखा था कि इसमें मिलने वाला। ये देखिए गाइस, ये कुछ लिखा हुआ है इसमें, पर हम इसे जोड़ने के बाद ही कुछ देख पाएंगे इस नतीजे पर। तो गाइस इसमें बहुत सारे कह सकते हो कि वो मिले हुए हैं हमें, ये जो कागज के टुकड़े हैं। पर आप लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें कुछ ऐसी लैंग्वेज लिखी हुई है जो हमें कुछ दिख नहीं सकती, अदृश्य है बिल्कुल। ये देख रहे हो, कुछ ब्लू सी उसमें इंक से लिखा हुआ है। आई मीन उस समय का पता नहीं क्या लिखा जो था। और देखो कुछ ही एरिया पर लिखा, बाकी सब एरिया आप देखो ब्लैंक है, बहुत ज़्यादा एरिया ब्लैंक है। बाकी सारा कुछ देखो ना आप, इस पर स्टार बना हुआ है, इस पर ऐसा कुछ बना हुआ है। और आप देख रहे होंगे कि जैसे कि आप इस पूरे इस एरिया में देखोगे बहुत ही कम एरिया ऐसा होगा इसमें ब्लू में, और कुछ लिखा नहीं है, सिर्फ सिंबल्स हैं। ऐसे कुछ सिंबल दिख रहे हैं ना आपको, कट वाले ऐसे। और ऐसे सिंबल हमने पिछली तरफ हम जो बताए थे, कुएं की तरफ जो हम गए थे उस तरफ हम देखे थे। तो गाइस आपको मैं एक निष्कर्ष पर निकला हूँ कि ये सारी बातें शायद झूठी हैं,
क्योंकि हमें नहीं पता कि ये खजाना कुछ है या नहीं है। इसकी स्टडी पर क्या आप हमारे इस वीडियो पर राय देंगे। पर आप अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपको मैं एक मजेदार सी चीज़ दिखाने वाला हूँ, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो ये वाली चीज़ है कि उस जमाने में जो है सभी के 2 टांगें हुआ करती थी, पर ये तीसरी टांग किसकी है मुझे नहीं पता। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? और आप कमेंट करके बताइए, 1 टांग और ये 2 टांग, ये तीसरी टांग किसकी है भाई, मुझे नहीं पता, कमेंट करिए। और गाइस चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।